क्वेश्चन लेते हैं हमारे ऐसे के अंदर। इफ द टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू ax मेक्स एन 45 डिग्री एंगल विथ x एक्सिस, देन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे आ रहा है? एक पैराबोला था और एक टेंजेंट। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछा गया है हमसे कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना होगा। तो टेंजेंट टू द पैराबोला इक्वेशन हमको दे रखी है कितनी, y स्क्वायर इक्वल टू ax और मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विथ x एक्सिस मतलब टेंजेंट। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या लर्न की थी हमने, y इक्वल टू mx प्लस c। इधर m क्या आ रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास ऑलरेडी निकल जाएगा tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री के अकॉर्डिंग m कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। पैराबोलिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमने क्या लर्न की थी, c इक्वल टू a बाय m। इधर a कितना आ रहा है, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो 4a इक्वल टू a हुआ, तो a कितना आ गया, a बाय 4। मतलब ये हम a यहाँ पर कैपिटल A मान लें तो कितना हो गया, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कितना हो गया, a बाय 4 और m तो कितना था 1, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कितना आ गया हमारे पास, a बाय 4। अब a बाय 4 भी आ गया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या आ गई, y इक्वल टू x प्लस a बाय 4। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है किसका, पैराबोलिक इक्वेशन का और टेंजेंट लाइन का, मतलब एक स्ट्रेट लाइन का। तो वो कैसे निकल रहा है हमारे पास, हमने क्या करा कि पैराबोलिक इक्वेशन को और टेंजेंट की इक्वेशन को कंपेयर कर लिया एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग। तो इजी क्या रहेगा, हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, तो यहाँ से x की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, y माइनस a बाय 4। ये वैल्यू जो हम इसका पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर तो क्या आ रही है, y स्क्वायर इक्वल टू a y माइनस a बाय 4। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो y स्क्वायर इक्वल टू a y माइनस a स्क्वायर बाय 4 और फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया 4y स्क्वायर माइनस का 4ay प्लस का a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये कौन सी इक्वेशन बन गई, क्वाड इक्वेशन बन गई। कौन सी क्वाड इक्वेशन, हम इसको लिख सकते हैं ay माइनस a का होल स्क्वायर या y माइनस 2y माइनस a का होल स्क्वायर। तो इसकी इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, 2y माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल के आई, y की वैल्यू हमारे पास निकल के आई a बाय 2। y की वैल्यू क्या निकल के आई, a बाय 2। तो y की वैल्यू हम किसी में भी पुट कर दें, फॉर एग्जांपल यहाँ पुट कर रहे हैं हम y की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a बाय 2 माइनस a बाय 4। जब हम कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, a बाय 4। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a बाय 4। तो पॉइंट हमारे पास क्या निकल के आया, x तो हमारे पास कितना हो गया, a बाय 4 और y हमारे पास हो गया a बाय 2। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक टेंजेंट का और पैराबोला का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना आया, a बाय 4 a बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -2, -1 to the parabola y square equal to 4x. If alpha is the angle between these tangents, then tan alpha. tan alpha की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कब, जब टू टेंजेंट्स मतलब कि एक पॉइंट से इस टाइप से टेंजेंट जा रहे होंगे। ये पैराबोला हो गया हमारा, तो ये टू टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है, इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, तो इस टेंजेंट दो टेंजेंट के बीच का जो एंगल है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने एक फॉर्मूला लर्न किया था, क्या फॉर्मूला था, tan अल्फा के सेकंड डिग्री ऑफ इक्वेशन के अंदर रूट ऑफ 2h स्क्वायर 2 रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। ये हमने सेकंड डिग्री ऑफ इक्वेशन में लर्न किया था कि पेयर ऑफ टेंजेंट का अगर एंगल निकालना हो तो हम किस टाइप से निकालेंगे, इस टाइप से निकालेंगे। अब दिक्कत ये है कि हमारे पेयर ऑफ टेंजेंट कैसे आएगी, तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट कैसा आ रहा है कि हमने इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट कैसे निकल के आएगा कि हमारा एक फॉर्मूला था s1 इक्वल टू टी स्क्वायर। s मतलब तो क्या था यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ पैराबोला था, मतलब y स्क्वायर माइनस का 4x। s1 मतलब क्या था कि इसमें ये पॉइंट पुट कर देंगे हम, s1 का मतलब क्या था कि ये पॉइंट पुट करेंगे तो कितना आ गया, ये तो हो गया 1
और ये हो गया प्लस का 8, तो ये कितना आ जाएगा 9। और t क्या था हमारे पास, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। t क्या था हमारे पास, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जो कि क्या थी, y1 माइनस 2a x प्लस x1। तो y1 कितना था, माइनस टू a कितना है हमारे पास 4x है, तो a कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1x प्लस ये x1 कितना था, सॉरी यहाँ पर y1 हमारे पास -1 था और x1 कितना था माइनस का 2। अब ये वैल्यूज हम पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर। तो s क्या था हमारे पास ये, तो सिंप्लीफाई करते चलते हैं। y हमारे पास ये हो गया y² माइनस का 4x, s1 कितना आया था 9, t² कितना हुआ था, इसके हम सॉल्व कर लेते हैं, -y और -2 x -2 का होल स्क्वायर, ये हमको सॉल्व करना पड़ेगा। -1 y -2x -2 का होल स्क्वायर, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या टर्म बन के आ रही है, यहाँ से तो हमने सॉल्व कर लिया 9y² 36x, और इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर अपन अब सॉल्व करेंगे तो कंडीशन क्या बन के आएगी, यहाँ से हम जब सॉल्व करते हैं तो ये माइनस साइन तो कॉमन ले लेते हैं, बाहर आके प्लस हो जाएगा ये स्क्वायरिंग होके, तो ये क्या y² प्लस ये हो जाएगा 4x -2 का होल स्क्वायर प्लस 4yx -2, ये हमारी टर्म बन जाएगी। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो इक्वेशन क्या बन के आएगी हमारे पास, जैसे कि 9y², जैसे 9y² है, इसको इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो कितना आ रहा है ये हमारे पास, अब इसमें जो हमारी इक्वेशन, इसको सिंप्लीफाई करके जो इक्वेशन बन रही है हमारी 9y² -36x प्लस का y², इसको सिंप्लीफाई किया तो बना 4x² प्लस 16 -16x, इसको सिंप्लीफाई किया तो बन रहा है प्लस 4xy माइनस का 8y। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, जैसे कि y² इस तरफ शिफ्ट हुआ तो कितना हो गया ये 8y², ये हमारे पास आ गया, और ये इस तरफ शिफ्ट हुआ तो कितना बन गया माइनस का 4x², और जैसे कि हमारे पास ये टर्म हो चुकी है, ये हो चुका है, ये हो चुका है माइनस का 36x, और ये इस तरफ लेके आते हैं हमारे पास तो कितना बन जाएगा ये 20 का x, ये बन जाएगा माइनस का 20x, और ये टर्म हो चुकी, ये हो चुका। अब टर्म हमारी बच रही है 4xy, ये इस तरफ आया तो 4xy माइनस में, और ये प्लस का 8y माइनस का 16 इक्वल टू 0। ये हमारी टर्म निकल के आ गई, जिसमें हमने टर्म क्या बना ली 8y², अगर x को पॉजिटिव में रखें तो टर्म क्या बन के आ जाएगी 4x² माइनस का 8y² प्लस 20x प्लस 4xy माइनस का 8y प्लस का 16 इक्वल टू 0, ये टर्म हमारी बन के आ जाएगी। अब इसमें हम ये सेकंड डिग्री ऑफ इक्वेशन बन गई, जो कि हमारे पास tan अल्फा का फॉर्मूला क्या था कि ट्वाइस ऑफ h² माइनस ab। तो यहाँ पर h जो आ रहा है वो क्या होता है, xy का कोफिशिएंट जो होता है वो क्या होता है ट्वाइस ऑफ h, तो ट्वाइस ऑफ h, ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन कंपेयर करें तो ax² प्लस 2h xy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसको सेकेंड डिग्री ऑफ इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो यहाँ से 2h की वैल्यू तो क्या आ रही है, 2h की वैल्यू तो हो गई 4, मतलब h की वैल्यू तो क्या आ गई 2 आ गई हमारे पास। और यहाँ से h की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब a की वैल्यू चाहिए तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, x² कोफिशिएंट, a की वैल्यू आ रही है हमारे पास 4, b की वैल्यू कितनी आ रही है, b की वैल्यू आ रही है हमारे पास माइनस का 8। तो ये वैल्यूज हम पुट करते हैं इसके अंदर,
तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan अल्फा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एच स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर, ये हो गया 4 माइनस ए बी, तो ए बी कर रहे हैं तो 4 8 से 32, लेकिन ये किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, अपॉन ए प्लस बी कर रहे हैं तो किस में आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है, माइनस का 4 आ रहा है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो 36 6 और ये 12 हो जाएगा, 12 बाय माइनस 4, ये क्या होता है, मॉडुलस में होता है, मतलब tan अल्फा की वैल्यू क्या आती है, अपन क्या लेनी होती है, पॉजिटिव, तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 3, tan अल्फा की वैल्यू कितनी निकल के आई हमारे पास 3, ये किससे आया कि इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट से, s1 इक्वल टू टी स्क्वायर से हमने क्या करा, सेकंड डिग्री ऑफ इक्वेशन बनाई, उससे tan अल्फा को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें, द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टचिंग द सर्कल x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x अबाउ द x एक्सिस, मतलब हमको एक कॉमन टेंजेंट निकालना है, कौन सा कॉमन टेंजेंट, जो कि सर्कल और पैराबोला का कॉमन टेंजेंट है। तो ये सर्कल और पैराबोला किस टाइप से बन रहे हैं, एक बार हम रफली बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें सर्कल हमने किया था, तो सर्कल सेंटर पॉइंट क्या आ रहा है, क्या होता है सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, यहाँ तो s तो आ रहा है 3 और k क्या हो गया 0 हो गया, तो सर्कल हमारा जो बन रहा है वो इस टाइप से बन रहा है, ये बन गया हमारा सेंटर पॉइंट, ये हो गया 3,0। अब इसमें पैराबोला भी क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो पैराबोलिक कर्व भी कैसे बन रहा है, एक्स एक्सिस सिमेट्रिक कंडीशन पे बन रहा है, तो हम इसको रफली बना लेते हैं एक बार, ये हमारा पैराबोला बन रहा है। अब कॉमन टेंजेंट किस टाइप से देखा जा रहा है कि वो टेंजेंट फॉर एग्जांपल इस टाइप से जा रहा है, मतलब सर्कल को भी टच कर रहा है और पैराबोला को टच कर रहा है, दोनों का क्या है, कॉमन टेंजेंट है। तो इस टेंजेंट की जो इक्वेशन है वो हमें फाइंड आउट करनी है, तो वो कैसे निकल रही है, टेंजेंट इक्वेशन क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन ही होती है, तो हम क्या ले रहे हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पर m तो क्या हो रहा है, स्लोप हो रहा है, और c कैसे निकाल रहे हैं, अगर पैराबोलिक इक्वेशन हमारे पास है तो c कैसे निकल जाता है, c निकलता है a बाय m करके, और यहां से a कितना आ जाएगा, तो यहां से 4 a इक्वल टू 4 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, तो c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 बाय m आ गई, तो यहां पुट कर रहे हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 बाय m। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, लेकिन किस फॉर्म में आई है, m फॉर्म में आई है। अब m की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, अब m की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, अदर पैरामीटर्स क्या है हमारे पास, कि सर्कल की इक्वेशन है जो कि सर्कल को टच करते हुए जा रहा है, सर्कल की इक्वेशन भी हमारे पास है, सर्कल का सेंटर पॉइंट भी है, तो स्ट्रेट लाइन और सर्कल में आपने क्वेश्चंस किए थे कि एक लाइन है अगर सर्कल को टच करती हुई जा रही है, सर्कल का सेंटर पॉइंट आपको पता है, तो क्या ले रहे हैं अपन, यहाँ टेंजेंट से एक लाइन ड्रॉ कर लें, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, टेंजेंट से हमने देखा था कि एक सर्कल पे कोई सी भी लाइन हो, टेंजेंट अगर टच करती जा रही है तो रेडियस पे क्या होगा, वो परपेंडिकुलर जाएगा लाइन, तो अब ये रेडियस हमको पता है, इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस कितनी है इसकी 9, मतलब 3 का स्क्वायर, रेडियस हमारे पास कितनी है 3 है, तो इस लाइन का इससे डिस्टेंस मतलब कितना है, 3 से किससे डिस्टेंस, सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस 3,0, तो हम स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, कौन सा, कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, अगर एक लाइन इक्वेशन है तो किसी पॉइंट से अगर इक्वेशन निकालनी हो तो हम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से ax1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला से ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर्म से, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन रही है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या बन गई, mx माइनस वाई प्लस 1 बाय m इक्वल टू 0, किस पॉइंट से चेक करना है हमको, 3,0 से चेक करना है, तो क्या चेक कर रहे हैं, 3 a की जगह तो कितना आ गया, a की जगह तो m आ गया, और x की जगह कितना हो गया 3 माइनस यहाँ तो 1 आ गया, -1,
और y की जगह कितना पुट करेंगे 0 प्लस 1/m होल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा ये अंडरूट में m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये किसके इक्विवेलेंट रहता है डिस्टेंस के, ये डिस्टेंस है हमारे पास और ये डिस्टेंस कितना गिवन है 3, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 3 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो अब इसकी स्क्वायरिंग कर लेते हैं हम। स्क्वायरिंग करके क्या सिंप्लीफाई हो रहा है, बोथ साइड स्क्वायरिंग करी तो क्या आ जाएगा 9m स्क्वायर प्लस 1, अगर स्क्वायरिंग करा तो ये कितना हो गया 9 हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9m स्क्वायर प्लस 1 और ये कितना आ जाएगा 3m प्लस 1/m का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई जब हम कर रहे हैं तो हमारी टर्म क्या निकल के आएगी, ये हमारी इक्वेशन बन गई थी। इसके बाद हम जब कर रहे हैं कि 9m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3m प्लस 1/m का होल स्क्वायर को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारी टर्म आ रही है ये, यहां से ये कैंसिल आउट करने के बाद ये हमारी टर्म क्या बच रही है, जैसे 1/m स्क्वायर इक्वल टू 3, तो m स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 1/3, m की वैल्यू क्या आई प्लस माइनस 1/√3। लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या चाहिए था अबाउ द एक्स एक्सिस, मतलब एक्सिस से अबाउ चाहिए था, तो m की वैल्यू हम क्या लेके चल रहे हैं पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। तो इक्वेशन क्या थी हमारे पास y इक्वल टू mx प्लस c, ये इक्वेशन थी टेंजेंट की इक्वेशन थी, तो हम इसमें फॉर्म निकाल सकते हैं और c हमारे क्या था a/m और a कितना आया था 1, तो इक्वेशन बन गई थी हमारी 1/m, तो y इक्वल टू m हो गया हमारा 1/√3x प्लस ये √3 हो जाएगा हमारा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो टर्म क्या बन रही है √3y इक्वल टू x प्लस 3, ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कॉमन टेंजेंट निकल के आ गई कि √3y इक्वल टू x प्लस 3। क्वेश्चन क्या था कि एक सर्कल की इक्वेशन और एक पैराबोलिक की इक्वेशन दे रखी है और बता क्या रखा है कि कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन हमको फाइंड आउट करनी थी, जो कि हमने पैराबोलिक इक्वेशन और सर्कल की इक्वेशन को लेके सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन हमारे कहाँ आईआईटी में आया हुआ था, ठीक है, तो इससे अपन ने ये टेंजेंट की कॉमन इक्वेशन निकाल ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है इफ x प्लस वाई इज नॉर्मल टू द पैराबोला, कौन सा पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 12x, देन k इज, मतलब k की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। एक पैराबोला की नॉर्मल जो है उसकी इक्वेशन हमें दे रखी है ऑलरेडी और k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसको कैसे करना है हमको, फॉर एग्जांपल हमें नॉर्मल की इक्वेशन नहीं दे रखी है तो नॉर्मल इक्वेशन कैसे निकालते हैं हमको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, या तो हम लर्न करें, लेकिन मैंने कहा था कि लर्न करने की जरूरत नहीं है, हमने स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छी तरह कर रखा है, तो स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग इसको निकाल सकते हैं y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ये हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। अब बात आई कि इसके x1 और y1 पॉइंट क्या होंगे, जब पॉइंट हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम क्या ले लेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म ले लेंगे, क्या ले लेते हैं at स्क्वायर ट्वाइस ऑफ at। अब y स्क्वायर पैराबोलिक की इक्वेशन हमें ऑलरेडी दे रखी है y स्क्वायर इक्वल टू 12x, तो 4a इक्वल टू 12 कर रहे हैं तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 3, a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3 आ गई, तो हमारे पास ये पॉइंट जो है वो क्या बन गए 3t स्क्वायर 6t, तो x1 y1 हमारे पास मिल गया। अब चाहिए हमको m क्या होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, लेकिन ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकलेगा कि अपन जो डिफरेंशिएट करके निकालेंगे उसको क्या कर देंगे डिवाइड -1 डिवाइड बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, जैसे कि y स्क्वायर इक्वल टू 12x है तो इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना आएगा 2y y डैश 12, ये कट गया तो y डैश की वैल्यू कितनी आई 6/y। अब y की वैल्यू हम पुट कर दें तो y डैश की वैल्यू आई 6/6t, ठीक है, ये आया हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए कितना हो जाएगा, नॉर्मल स्लोप कितना हो जाएगा -1/10, ये 1/t करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/t करेंगे तो कितना आ गया माइनस का t आ गया। तो अब ये सारी वैल्यूज हम इसमें पुट कर देते हैं कि y माइनस का y1 कितना है 60 इक्वल टू m कितना आया
नॉर्मल स्लोप माइनस का टी एक्स माइनस x1 कितना है अपने पास 3t²। अब इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं आगे तो क्या टर्म बन रही है y, इसको इधर ले आते हैं tx और ये टर्म उधर भेज देते हैं 6t और ये भी प्लस में हो जाएगा 3t²। ये टर्म बन गई हमारे पास। अब कंपेयर करने के लिए कंपेयर कर लेते हैं किससे x प्लस वाई इक्वल टू के, क्योंकि ये नॉर्मल इक्वेशन तो हमने खुद ने निकाली है और ये ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन दे रखी थी। तो अब इसको हम कंपेयर कर लेते हैं कैसे, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हम देख रहे हैं ये x की वैल्यू निकल रही है तो कैसे निकलेगी t/1 के लिए, y की वैल्यू निकल रही है तो कैसा आएगा 1/1 की इक्विवेलेंट, और ये इक्वल टू फॉर्म क्या आ जाएगी 6t प्लस, मतलब t कॉमन ही ले लेते हैं, 3t कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा 2 प्लस t/k। ये वैल्यू आ गई। तो कंपेयर करने पे हमारे पास वैल्यू ये आ गई। तो यहां से t की वैल्यू तो कितनी निकल के आ गई 1 निकल के आ गई। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो t की वैल्यू 1 निकल के आ गई। फिर इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो t की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा 2 + 1 3 कितना हो गया 9 हो गया। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ रही है 9 निकल के आ रही है। क्या किया हमने इसमें कि नॉर्मल की इक्वेशन हमें दे रखी थी, पैराबोलिक की इक्वेशन दे रखी थी, तो क्या किया हमने पैराबोलिक इक्वेशन खुद ने निकाली और कंपेयर कर ली गिवन इक्वेशन से।